हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। आप जानते हैं कि 10th क्लास का सोशल साइंस का प्रतिदिन सुबह भोर में 4 बजे क्लासेज कराई जाती है। आप लोग ज्वाइन हो, अपने दोस्तों को ही बुला करके लाएँ क्लास में, ठीक है। और प्रतिदिन क्लास करें, ठीक है। तो इस तरह से आप ज्वाइन हो जाए, अपने दोस्तों को बुलाइए जल्दी से। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कभी क्लास करने में देर भी हो जाती है, ठीक है, तो घबराना नहीं है, क्लास आपको करते रहना है, ठीक है। सुबह 4 बजे वैसे भी आप उठ जाएगा तो क्लास भी हो जाएगी, और थोड़ा देर होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कभी कभी ना भी हो पाती है। तो आप पढ़ लीजिएगा, है ना, पढ़ के अपना चले जाइएगा स्कूल, कोचिंग जो भी करना होगा। तो जल्दी से क्लास में आ जाइए मित्रों। और 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 22वां नंबर क्वेश्चन जल्दी से जवाब देंगे, जो कि क्वेश्चन है पहले करवाई गई है, ठीक है ना। जो कि बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछी गई है केवल वो क्वेश्चन थी। और अभी जो क्वेश्चन पूछा गया, अभी जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया भी, और जो पूछे जाने की संभावनाएँ हैं, मतलब उसके अलावे भी है, ठीक है। तो कल एक पार्ट लेकर के आए थे जो कि सिविक्स का दूसरा चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का कार्यप्रणाली का एक पार्ट कल लेकर के आए थे, और एक पार्ट आज लेकर के आएंगे। मतलब टोटल क्वेश्चन जो है 41 हम करवाएंगे दूसरा चैप्टर से। पहला चैप्टर से भी हमने करवाया था क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। और उससे भी पहले जो चला था वो केवल बिहार बोर्ड में जो पूछा गया था वो चला था, ठीक है। इस तरह से दिमाग भी आपका सेट हो जाएगा, आपको चिंता नहीं लेना है, ठीक है। तो 22वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जो है जवाब देंगे। लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बताइए जल्दी से। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? लिच्छवी गणतंत्र जो गणराज्य है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, लिच्छवी गणतंत्र जो है, लिच्छवी गणतंत्र का मतलब क्या होता है? एक ऐसा शासन व्यवस्था जो समांतर स्वतंत्रता पर आधारित हो। समांतर स्वतंत्रता पर शासन व्यवस्था आधारित होती है लिच्छवी गणतंत्र में, लिच्छवी गणराज्य में। और यह बिहार के एक वैशाली जिला है ना, वहीं पे स्थापित था। और वैशाली जिला के एक राजा था विशाल, ठीक है। वहाँ तो बिल्कुल समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था था, सभी का समानता था और सभी की स्वतंत्रताएं भी थी। मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार में। और ये प्राचीन काल से ही था। क्या था? प्राचीन काल से, ठीक है। हम लोग तो आज़ादी इस आधुनिक काल में 1947 से मिली है ना। ये प्राचीन काल से बिहार में जो वैशाली जिला है वहाँ लिच्छवी गणतंत्र था। मतलब स्वतंत्र समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था था, लोकतंत्र टाइप के था। लोकतंत्र एक पूरे नहीं था लेकिन उसके टाइप के था। तो 23वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। 22वां का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 23वां नंबर क्वेश्चन का दीजिए जवाब जल्दी से। लोकतंत्र में संसद का विधेयक किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकतंत्र में संसद का विधेयक किसके प्रति उत्तरदायी होता है? समाज के प्रति, जाति के प्रति, धर्म के प्रति, जनता के प्रति। लोकतंत्र में संसद का विधेयक किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकतंत्र में संसद का विधेयक किसके प्रति, जल्दी बताइए। समाज के प्रति, जाति के प्रति, धर्म के प्रति, या जनता के प्रति? तो लोकतंत्र में संसद का विधेयक जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकतंत्र में जो संसद का विधेयक होता है ना, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। जो भी संसद का जो विधेयक होता है ना, विधेयक मतलब कि एक तरह की क्या है, विधेयक एक प्रकार की मसौदा पर जब बहस हो जाती है ना लोकसभा राज्यसभा में, तो विधेयक बन जाता है और राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो कानून बन जाता है, ठीक है। तो जनता के ही प्रति उत्तरदायी होंगे ना भाई जी। जो भी कानून बना रहे हैं, कोई भी प्रस्ताव ला रहे हैं, तो जनता के हित में होनी चाहिए, ठीक है ना, जनता के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्रों कि कानून कैसे बनता है, थोड़ा सा हम जिक्र करते रहे। देखिए, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं और जो विभाग वाले होते हैं, आईएएस ऑफिसर और विभाग वाले, ठीक है, ये सब मिल करके आईएएस ऑफिसर और विभाग मिल क्या तैयार करते हैं? मसौदा तैयार करते हैं। क्या करते हैं? ड्राफ्ट तैयार करते हैं, मसौदा। ये मसौदा जो है से कहाँ जाती है? लोकसभा और राज्यसभा में जाती है। कहाँ जाती है? लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे बहस चलती है, ठीक है। जब यहाँ से पास होकर के जैसे ही निकलता है तो उसका नाम होता है विधेयक। क्या नाम होता है? विधेयक। और जब राष्ट्रपति के पास जाता है,
जब ये साइन कर देते हैं और यहाँ से निकलता है तो उसको बोलते हैं कानून। उसके बाद कार्यपालिका के पास जाता है और यह क्या कर देते हैं, लागू कर देते हैं, है ना। तब सब जनता जान जाते हैं, ठीक है। इस तरह से होती है बनती। तो 23वां का सही उत्तर जो है सो क्या हो जाएगा मित्रों, जनता के प्रति उत्तरदायी, डी ऑप्शन। 24वां क्वेश्चन का आप सही जवाब देंगे। 24वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा भी गई है। तो 24वां क्वेश्चन को बताइए, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है, जल्दी से बताएंगे। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है, आपको पता ही होगा मित्रों। पंचायती राज व्यवस्था जो है जो लागू किया गया था, बलवंत राव मेहता समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। बलवंत राव मेहता समिति की सिफारिश पर यह स्थापित की गई थी, है ना। पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था 2 अक्टूबर 1800, है ना, 1800 बोल रहा हूँ, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में ये लागू किया गया था राजस्थान के नागौर जिला में। राजस्थान के कहाँ किया गया था, नागौर जिला में। सबसे पहले बार परीक्षण किया गया। पंचायती राज व्यवस्था से प्रथम किस राज्य में लागू किया गया, राजस्थान में। जब सभी अच्छा लगा, बढ़िया लगा, तो फिर संविधान संशोधन करके 73वां संविधान संशोधन 1992 से 93 द्वारा यह अनुसूची नंबर 10 11 जोड़ दिया गया और सभी राज्य में लागू कर दिया गया धीरे धीरे, ठीक है। 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका में डॉट डॉट शासन व्यवस्था कायम है, ठीक है। श्रीलंका में शासन व्यवस्था कायम है, संघात्मक है या एकात्मक है या तानाशाह है या राजतंत्रात्मक है। तो श्रीलंका में जो शासन व्यवस्था कायम है वो बताइए, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। आप जानते हैं श्रीलंका में प्राथमिकता सिंहली की सबसे ज़्यादा दी जाती है, तो सरकार भी उसी की बनती है ना, उसी तरह से बनी जाती है। तो वहाँ जो दबदबा होती है किसी एक जाति का ज़्यादा होता है, सिंहली का, और तमिल की वहाँ समस्या बनी हुई रहती है, हमेशा बनी हुई रहती है। इसलिए वहाँ क्या हो जाएगी, एकात्मक शासन व्यवस्था कायम रहती है। एकात्मक है, अर्धतः लोकतांत्रात्मक चीज़ है, ठीक है ना, एकात्मक में। 26वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। 26वां नंबर क्वेश्चन है ना, 26वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। सही जवाब क्या है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं। अगर आपको पता होगा कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं, तो चाहे पटना नगर निगम के प्रधान पूछे, चाहे गया नगर निगम के प्रधान पूछे, आंसर तो वही आना है। इसलिए अपने दिमाग का प्रयोग करके आंसर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स को हिला दे, एकदम झंकृत कर दे। तो 26 का जो है से ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, महापौर हो जाएगा। आप लोग आंसर देते रहें, ठीक है। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं, महापौर कहते हैं, ठीक है। 27वां नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कमेंट करें। बिहार में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित किया गया है। बिहार में महिलाओं के लिए .% स्थान आरक्षित किया गया है। 70, 80, 50 में जल्दी से बताइए, बिहार में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया है। तो आपको बताया गया था, यहाँ प्रश्न अगर पूछ दे रहा है बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण, तो आप जानते हैं कि 50% हो गया था, 33% से बढ़ करके 50% हो गया था। और यह कब हुआ था, 2006 ईस्वी में हुआ था। नीतीश कुमार की सरकार थी, मुख्यमंत्री, तो उस समय हो गया था 2006 ईस्वी में 33% से आरक्षण महिलाओं का बढ़ करके 50% हो गया था। कहाँ में हो गया था, पंचायती राज व्यवस्था में हो गया था, ठीक है ना। इसलिए उसके बाद फिर 2009 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था में 33% से 50% आरक्षण कर दिया था। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो भी याद रखिएगा, आने वाली क्वेश्चन में सहायता आपको दे सकती है। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संख्या में की गई है। क्या लोकसभा में किया गया है, क्या राज्यसभा में किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था में या राज्य विधानसभा में। तभी हमने तुरंत बताया मित्रों। 28वां का जल्दी आंसर कमेंट करें, हमने तुरंत बताया है। 2021 के भी एग्जाम में पूछी गई है। तो भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है। मित्रों भी जस्ट बताया कि 33% 50% जो किया गया था, सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2006 में किया था। लेकिन आगे चल करके केंद्र सरकार ने भी 2009 ईस्वी में कर दिया है मित्रों। 2009 ईस्वी में 33% बढ़ा करके 50% आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में कर दिया। पंचायती राज व्यवस्था ही टिक मारिएगा, ना कि लोकसभा, ठीक है।
लोकसभा में तो 33% आरक्षण की मांग की गई है मित्रों, ठीक है। हाल ही में हालांकि कुछ विधेयक पारित हुई है 19 मई 2023 ईस्वी में, लेकिन उसका लागू अभी नहीं हो पाएगी। 2029 में लागू हो सकती है और ये 15 सालों के लिए रह सकती है, ठीक है। तो 29वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। तो 29वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। निम्नलिखित में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? आयकर है, मकान कर है, जल कर है या शौचालय कर है? नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है बेटी। इनकम टैक्स जो लगती है वो पंचायती राज को नहीं मिलती है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, मकान पर टैक्स लगा सकते हैं, शौचालय पर टैक्स लगा सकते हैं, जल पर टैक्स लगवा सकते हैं। ये नगर निगम प्राप्त कर सकता है पैसा, लेकिन इनकम टैक्स सरकार को डायरेक्ट रूप से जाते हैं, प्रत्यक्ष कर के रूप में भी जाना जाता है आयकर, ठीक। बिक्री कर जो है से अप्रत्यक्ष कर, आयकर लेकिन क्या अप्रत्यक्ष कर। 29वां नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? आयकर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 30वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन के आप लोग सही जवाब देंगे मित्रों। 30वां क्वेश्चन यहाँ है, ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है? और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से दे पाएंगे। तो ग्राम कचहरी के प्रधान को पंच नहीं कह सकते हैं, सरपंच कह सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहा जाता है मित्रों? सरपंच कहा जाता है। न्यायिक व्यवस्था के लिए 5 लोगों का एक पैनल बैठती है और जो है से निर्णय लिया जाता है ना, गांव स्तर पर लिया जाता है। तो 10,000 रुपया तक के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं ग्राम कचहरी में, लेकिन ये दंड देने का प्रावधान केवल 1,000 रुपया तक है। यह दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामलों का ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। दीवानी के मामला 10,000 तक ये सुनवाई कर सकते हैं और 1,000 दंड देने का अधिकार है। और फौजदारी मामला जो है सुनवाई आप कर सकते हैं, समझा बुझा सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन आपको दंड देने का अधिकार उसमें नहीं मिलती है। 31वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे, क्या हो जाएगा? 30वां का क्वेश्चन का तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरपंच। लेकिन 31वां का बताइए कौन सा सही जवाब है? बताइए कौन सा सही जवाब है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? जल्दी से बताएंगे। भारत में शासन प्रणाली तो आपको पता ही होगा मित्रों, क्या है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था होती है, क्योंकि सरकारें जो होती है इससे दोहरी सरकारें होती है, केंद्र स्तर पर होती है और उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों में बटी हुई रहती है, मतलब राज्य सरकार पर होती है। तो स्थानीय स्वशासन में भी सरकारें आ गई है, जिससे हर धड़ल्ले से विकास हो रही है, ठीक है। और संघीय शासन व्यवस्था हो जाएगा। और संसदीय शासन व्यवस्था, आप जानते हैं कि हमारे देश में संसद है जिसके द्वारा कानून बनती है। संसद में 2 सदन होती है, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। तो 31 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन की ओर। हम लोग जो है 32वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और मुझे यकीन है कि इसका आप लोग बिल्कुल सही जवाब देंगे। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है? क्या 4 वर्ष है, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल केवल कितना होता है? आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद है। जल्दी जल्दी दीजिए, आंसर में लीजिए, कमेंट लिखिए। अच्छा, देर हो रहा है लिखने में, और लिख करके टिपिए तड़ाक दे पर कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि मैं देख लूँ। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है 5 वर्षों का है, बी ऑप्शन, ठीक है। बिहार पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष है? 5 वर्ष है। आगे क्वेश्चन देखिए मित्रों, और इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे 33वां नंबर क्वेश्चन का। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो आपको पता होगा और हमने कई बार क्वेश्चन रिपीट भी की है, तो आपको तो दिमाग में सेट हो गया कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं के बारे में बताई गई है। इसमें असमी, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, नेपाली, मराठी, इस तरह से 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। 22 भाषा हो गया है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हमारा देश का संविधान बना था तो 8 अनुसूची थी, लेकिन आगे चल करके ज़रूरत के अनुसार संविधान में संशोधन करके 4 अनुसूची और बना दी गई है। 12वां अनुसूची हो गया है तैयार। 12 अनुसूची क्या हो गया है? तैयार हो गया है, ठीक है। और जिसमें 8वीं अनुसूची में पूछ रहा है तो 22 भाषाओं के बारे में वर्णन की गई है। अब बताएंगे 34वां नंबर क्वेश्चन है, क्या सही जवाब हो जाएगा? भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? क्या पटना में बना था, या मद्रास यानी चेन्नई में बना था, या नागपुर में बना था, या बम्बई या महाराष्ट्र में बना था? बताइए। तो भारत में जो पहला नगर निगम बना था मित्रों, आप जानते हैं मित्रों कि 15 अगस्त नहीं, भारत पूछ रहा है ना, बिहार में अगर पूछता तो पटना में होता। 15 अगस्त 1952 में पहला नगर निगम बना था, लेकिन अगर भारत में पूछ रहा तो मद्रास चेन्नई हो जाएगा।
बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बनी थी? मद्रास, चेन्नई बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन का हम लोग जवाब देंगे। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? पंचायत की व्यवस्थापिका सभा कौन है मित्र? निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? अरे व्यवस्थापिका सभा तो ही होगी ना, ग्राम सभा होती है। देखिए ग्राम सभा भी लगाई जाती है, मुखिया लगाते हैं ग्राम सभा। ठीक है, तो हालांकि मुखिया को 4 बार कम से कम ग्राम सभा लगानी चाहिए साल भर में। तो ग्राम सभा लगती है और वहाँ पे अपने जनता अपनी बातों को भी रखते हैं, कुछ अधिकारी भी आते हैं ब्लॉक से। ठीक है, तो ए ऑप्शन 35 का ऑप्शन अच्छा सही जवाब हो जाएगा, व्यवस्थापिका सभा माना जाता है। ठीक है, कर्मचारी तो कोर्ट का होता है, ग्राम रक्षा दल एक तरह की पुलिस होती है। ठीक है, जिसमें 18 से 30 वर्ष तक के लोग जो है उसमें भाग ले सकते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति सिद्धांतों के लिए किस अनुच्छेद में है? स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में बताइए? स्थानीय स्वशासन के बोला जा रहा है। स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज व्यवस्था की बात कही जा रही है, और पंचायती राज व्यवस्था जो है से अनुच्छेद 40 में वर्णन किया गया था मित्रों, अनुच्छेद 40 में किया गया था, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में था। इसका मतलब यह होता है, नीति निर्देशक तत्व के मतलब कि कोई भी राज्य अपना ये बात मान सकती है, अगर मानना है तो माने और नहीं मानना है तो नहीं मानिए, केवल सलाह दिया हुआ रहता है। ठीक है, अनुच्छेद 40 के तहत आप पंचायती राज व्यवस्था का गठन कर सकते हैं, अगर गठन करना है तो करिए, न करना नहीं करिए। लेकिन राजस्थान ने सबसे पहला बार इस चीज़ों को अपनाया, लागू किया, तो अगर अच्छा लगा, बढ़िया विकास हुआ। इसलिए क्या हो गया, 1992 में एक अधिनियम और बनी, 73वां संविधान संशोधन हुआ पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के, और एक 11वां अनुसूची जोड़ दिया गया भारतीय संविधान में, और इसके लिए अलग से अनुच्छेद दे दिया गया। तो अनुच्छेद 343 ए बी सी डी ई एफ, इसमें टोटल 29 कार्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, पंचायती राज व्यवस्था में, और नगर पालिका में टोटल 16 कार्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से मित्रों अनुच्छेद 40 जो है से नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए है। और 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। ग्राम कचहरी मुकदमे सुलझाए जाते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया था मित्रों, ग्राम कचहरी मुकदमे किस किस सुलझाए जाते हैं, क्या दीवानी मामले को, फौजदारी मामले के, या दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था कि 10,000 तक की मामले जो होती है वो उसका सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन दंड देने का प्रावधान 1,000 तक है। फौजदारी मामलों की भी केवल सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन दंड सजा नहीं दे सकते हैं आप। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दोनों तरह के मामलों को सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले के देखिए। 38वां नंबर क्वेश्चन को जवाब देंगे। इनमें से कौन लोकतंत्र का प्राण है? लोकतंत्र का प्राण आपको हम बताए भी थे, और इस पर क्वेश्चन भी दिए थे कि बताइए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन भी दिए थे। तो राजनीतिक दल सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बनाए भी हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दें। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है? पंचायत में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है मित्रों? क्या 27%, क्या 33%, या 50%? तो पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है मित्रों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33%। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पंचायत में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। अगर बोलता है कि बिहार के पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है, तो 50%। अगर आपसे पूछता है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है, तो भी 50% है। ठीक है ना, लेकिन बोलता है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत है स्थान आरक्षित है, तो 33% है। ठीक है, अगला देखिए। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी मित्रों? तो देखिए सर्वप्रथम जब बिहार में नगर निगम की स्थापना की गई थी, अभी हमने जस्ट बताया था। अगर भारत है पूछता है तो मद्रास, चेन्नई बताइएगा, और अगर बिहार है पूछता है तो पटना बताइएगा। यहाँ 15 अगस्त 1952 ईस्वी में सबसे पहले बार नगर निगम की व्यवस्था की गई। अगला देखिएगा मित्रों 41वां नंबर क्वेश्चन। भारत सदस्य नहीं है, भारत किस का सदस्य नहीं है? शायद कल भी ये क्वेश्चन शायद आ गया था, या फिर परसों, जब भी आया हो, लेकिन ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, भारत सदस्य नहीं है दक्षेस का। देखिए दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन या सार्क का सदस्य है मित्र भारत, लेकिन ओपेक का सदस्य नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। G15 का भी सदस्य है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी सदस्य है। WTO में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी मित्रों? 164 है।
WTO की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ में है? जेनेवा में है, ठीक, जेनेवा में है, ठीक है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो इस तरह से 41वां का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, केयर कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, और प्रतिदिन क्लास करते रहिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और रोज़ दोस्तों को बुला कर लाइए भाई।